दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बनाई हुई लोक जनशक्ति पार्टी के आज 23 साल पूरे हो गए। आपको बता दें कि चाचा भतीजा के बीच बंटवारा तो हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी अब अपनी स्थापना के 24वें साल में प्रवेश कर रही है। वहीं दो टुकड़ों में बटी लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों ही टुकड़ों के प्रमुख की तरफ से आज लोक जनशक्ति पार्टी का 24वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोनों पार्टी के प्रमुख यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस के तरफ से स्थापना दिवस मनाने के बहाने आज शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो आइए आपको पूरा मामला बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मेरा नाम आत्मजा है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत नेता रामविलास पासवान की तरफ से बनाई गई लोक जनशक्ति पार्टी का आज 24वां स्थापना दिवस है और इसको लेकर के जमुई के सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना के बापू सभागार में अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लोजपा का स्थापना दिवस मना रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और चाचा साथ ही राष्ट्रीय लोजपा के प्रमुख पशुपति कुमार पारस हाजीपुर में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ इकट्ठा होकर स्थापना दिवस मना रहे हैं। लेकिन खास बात तो यह है कि लोजपा के स्थापना दिवस के बहाने यह दोनों ही नेता अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव होना है। एक तरफ चिराग पासवान लोकसभा चुनाव को लेकर अपने मंसूबे पहले ही जाहिर कर चुके हैं कि वे 2019 के आधार पर हिस्सेदारी चाहते हैं। इस बात को वह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। पार्टी की स्थापना के ठीक एक दिन पहले चिराग पासवान का वीडियो संदेश जारी हुआ, जिसमें वह बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ नई नीतियों और ताकत की बातें करते हुए नजर आए। वीडियो में उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी नई ऊर्जा के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं लोजपा के अपने अब तक के सफर में हाजीपुर में कभी बहुत सारे कार्यक्रम हुए, लेकिन कभी भी पार्टी का स्थापना दिवस नहीं मनाया गया। लेकिन यह पहली दफा है जब वहां आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस जगह को केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से जुड़ाव है, क्योंकि हाजीपुर संसदीय सीट पर उनके भतीजे चिराग पासवान पहले ही अपना दावा ठोक चुके हैं, जबकि उनके चाचा इस सीट से वर्तमान सांसद है। अलग अलग होने के बावजूद भी दोनों ही एनडीए में शामिल भी हैं। पशुपति कुमार हाजीपुर को अपने हाथों से किसी कीमत पर जाने नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने पार्टी का स्थापना दिवस मनाने के लिए भी हाजीपुर को ही चुना है। वहीं 2020 में पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का निधन हुआ था और उसके बाद से ही चाचा भतीजे की राह जो है वह अलग हो गई थी। साथ साथ पार्टी भी दो भागों में बट गई थी और परिवार भी दो भागों में बट गया। लेकिन आपको बता दें कि एक ऐसा समय भी था जब पशुपति कुमार पारस और रामविलास पासवान के बीच काफी प्रेम हुआ करता था, और इसी का नतीजा था कि रामविलास पासवान ने हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस को चुनाव लड़वाया था। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है उसमें चाचा और भतीजा दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, और इस कदर दुश्मन बने हुए हैं कि आज पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर भी दोनों स्थापना दिवस मनाने के बहाने अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में जुटे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जब दोनों कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो जाता है, उसके बाद पता चलेगा कि कौन से पार्टी के नेता यानी कि चाचा भतीजा में किस पर कौन भारी पड़ा है और कौन अपने शक्ति को प्रदर्शित करने में सक्षम हो पाया है। तो ऐसे में यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी आपको पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में अच्छा कौन लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। और आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।